बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बाहर वफ़ीयत होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो आते हैं बेटा वापस अपनी स्टडी की तरफ। आज हमारा जो लेक्चर है, छठा लेक्चर है हमारा, और चैप्टर नंबर 3 को हम आज स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर का नेम है डाटा कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के नेम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बेटा कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा देना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर डाटा कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब डाटा को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, उसको नाम दिया जाएगा डाटा कम्युनिकेशन का। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक्स हैं वो है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो हमारे पास एक डाटा कम्युनिकेशन है, एक नेटवर्क है डाटा कम्युनिकेशन का, उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आइए सबसे पहले देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले आते हैं डाटा कम्युनिकेशन पे। डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। वही वाली बात जो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डाटा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो डिफरेंट किस्म के मीडियम्स को यूज़ करके किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मीडियम है हमारे पास, एक वायर मीडियम है और दूसरा वायरलेस मीडियम है। यानी कि हम सिग्नल्स के थ्रू भी डाटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं और वायर के थ्रू भी डाटा की ट्रांसमिशन की जा सकती है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 5 किस्म के। ये 5 हमारे पास उसके कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जी हमारे पास मैसेज, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास सेंडर, तीसरा है हमारे पास रिसीवर, चौथा है ट्रांसमिशन मीडियम, और पांचवा है हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर। 5 कंपोनेंट्स बेटा, पहला मैसेज, दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा ट्रांसमिशन मीडियम और पांचवा इनकोडर एंड डिकोडर। ज़रा उसकी डायग्राम को देखिएगा। ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है, ये वो मैसेज है जो सेंड हो रहा है, और ये हमारे पास मीडियम है जो हम सेंड कर रहे हैं। इनकोडर एंड डिकोडर को हम अभी इसको डिस्कस करते हैं जब हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जी मैसेज क्या चीज़ है। मैसेज इज़ अ डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। वो वाला डाटा जो हमने कम्युनिकेट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको मैसेज का नाम दिया गया है। इस मैसेज के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, साउंड हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ या इनके कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे थी, इस मैसेज की शेप में ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अंदर डाटा भी हो सकता है जो हमने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, साउंड भी हो सकती हैं और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। दूसरा जी सेंडर क्या चीज़ है। सेंडर बेटा वो कंप्यूटर जिस पे डाटा सेंड करना है रिसीवर को, दूसरे कंप्यूटर को। सेंडर इज अ डिवाइस डैट सेंड द मैसेज। सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करेगी। आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है, सेंडर के दो नेम्स मजीद हैं। सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं और सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। 3 नाम हो गए हैं, एक सेंडर, एक सोर्स और एक ट्रांसमीटर। सेंडर कैन बी, सेंडर क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी मशीन हो सकती हैं। सेंडर कंप्यूटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। मतलब इन तीनों डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं। रिसीवर क्या है जी। रिसीवर इज अ डिवाइस डैट रिसीव्स द मैसेज। सेंडर वो डिवाइस है जो मैसेज सेंड कर रही है, रिसीवर वो डिवाइस है जो मैसेज रिसीव कर रही है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको सिंक का नाम भी दिया जाता है। सिंक मतलब, मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, सिंक का मतलब ये है कि अब्जॉर्ब करना।
ठीक है। कोई भी चीज़ जो अब्जॉर्ब होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, सिंक। और रिसीवर भी सिग्नल्स को अब्जॉर्ब करती है जो सेंड किए जाते हैं सेंडर की मदद से। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। जो रिसीवर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके। कौन से मैसेज को रिसीव कर सके, जो सेंडर ने सेंड किया है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर। रिसीवर कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, और वो फैक्स मशीन भी हो सकती है, और वो मोबाइल फ़ोन भी कोई हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथ, वो रास्ता है, थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड, यानी कि वो रास्ता जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको मीडियम का नाम दिया जाता है। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ये यूज़ की जाती है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। हमारे पास जो इसका एग्जांपल है वो हम इसको कम्युनिकेशन चैनल का नाम भी देते हैं। जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वो दो किस्म की हैं। एक को नाम दिया जाता है फिजिकल केबल और दूसरी है हमारे पास वायरलेस कनेक्शन। मतलब ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास दो किस्म के हैं। कौन कौन से, एक फिजिकल केबल, मतलब जो केबल की मदद से ट्रांसमिशन होती है, और दूसरा वो जो सिग्नल्स की मदद से होती है। सिग्नल्स मतलब हम मोबाइल जो नेट यूज़ कर रहे होते हैं वो सिग्नल्स की मदद से यूज़ कर रहे होते हैं। इनकोडर एंड डिकोडर। बेटा इनकोडर एंड डिकोडर को समझने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव हुआ होता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। ठीक है। जब भी हमने डाटा को कम्युनिकेट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव है वो डिजिटल फॉर्म में है। लेकिन जब वायर में से गुजर के उसने दूसरे कंप्यूटर में जाना है, तो वायर में से डिजिटल फॉर्म में डाटा नहीं गुजर सकता, हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग फॉर्म में। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में है, वायर के अंदर से जो डाटा ट्रांसमिट होना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एनालॉग फॉर्म में होना चाहिए। जब वायर में से गुजर के सेंडर के पास गया, तो वायर में तो अभी तक एनालॉग फॉर्म में है, लेकिन कंप्यूटर में जो है वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग फॉर्म से किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। फिर जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर के अंदर वो डाटा चला जाएगा। इनकोडर एंड डिकोडर का यही काम है। अब जरा पढ़ते हैं इनकोडर एंड डिकोडर को। द इनकोडर इज आर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू आर ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि इनकोडर ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल को कन्वर्ट कर देती है उस फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म से ट्रांसमिट होना है उस मीडियम में से, मतलब उसको कन्वर्ट कर देगी एनालॉग फॉर्म में। और डिकोडर क्या है जी, डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल, मतलब जो ट्रांसमिशन मीडियम से सिग्नल्स आए हैं उनको कन्वर्ट करेगी इन डिजिटल फॉर्म, उसको कन्वर्ट कर देगी डिजिटल फॉर्म में। आप मेरे वाली एग्जांपल ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा जो सेव होगा वो होगा डिजिटल फॉर्म में, वायर में से गुजरना है तो वो किस फॉर्म में होना है, एनालॉग फॉर्म में। फिर जब दोबारा कंप्यूटर के पास जाना है तो एनालॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल को। अब जरा डायग्राम में आइएगा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये मैसेज सेंड होना है हमारा, ये दरमियान में मीडियम यूज़ किया जा रहा है। इनकोडर का क्या काम है, यहाँ पे डाटा जो है वो किस फॉर्म में था, डिजिटल फॉर्म में। इनकोडर लगाया गया यहाँ पे, इनकोडर ने क्या कर दिया, डिजिटल को कन्वर्ट कर दिया एनालॉग फॉर्म में। डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एनालॉग। इस इनकोडर ने क्या काम किया, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया। एनालॉग में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद जब वो यहाँ पे आया तो जब कंप्यूटर के पास जाना था तो वहाँ पे डिकोडर लगा दिया गया। और डिकोडर का काम क्या है कि उसने दोबारा से उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में। जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो डाटा आ गया हमारे पास कंप्यूटर में, हमने उसको यूज़ बड़ी आसानी के साथ कर लिया। जी बेटा ये वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। जी बेटा अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो था व्हाट इज सिग्नल, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सिग्नल क्या होता है और उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। बेटा सिग्नल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ कि सिग्नल्स क्या होते हैं। हम कभी भी इसको लॉजिकली कंसिडर नहीं कर सकते कि सिग्नल कैसे होंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बेटा मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात कहता हूँ कि बेटा आप ये समझा करें कि सिग्नल्स एक चिड़िया की तरह है जो एक तरफ से दाना उठाते हैं और दूसरी तरफ जाके रख देते हैं, या एक तरफ से तिनका उठाती है और वो दूसरी जगह पे जाके रख देती है। सिग्नल का भी यही काम है। सिग्नल हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जो एक जगह से डाटा को उठाती हैं और दूसरी जगह जाके ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, सिग्नल्स पढ़ने में आसानी होगी। जी आते हैं सिग्नल की तरफ।
सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, डेट रिप्रेजेंट डाटा, जो डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। सिग्नल आर यूज टू ट्रांसफर डाटा, सिग्नल्स का मेन काम क्या है, उन्होंने डाटा को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, किसी भी एक मीडियम के थ्रू, मतलब वायरलेस, अगर वायर नहीं है तो सिग्नल्स के थ्रू अगर हमने डाटा की ट्रांसमिशन करनी है तो उनको हम सिग्नल्स का नाम देंगे। पहली बात यह कि सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बात उन्होंने कहा कि सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। हमारे पास सिग्नल्स भी दो टाइप्स के हैं, एक को नाम दिया जाता है डिजिटल सिग्नल और दूसरे को नाम दिया जाता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का मतलब जो डाटा सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन होती है वो भी डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू होती है, और वायर्स के अंदर जो डाटा की कम्युनिकेशन होती है वो होती है एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू। हमारे पास दो किस्म के सिग्नल हैं, एक डिजिटल सिग्नल और दूसरा एनालॉग। पहला पढ़ते हैं जी डिजिटल सिग्नल्स को। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, मतलब बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है। बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा की कम्युनिकेशन होने का मतलब कि इसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगी या वो जीरो की फॉर्म में होगी या वो वन की फॉर्म में होगी। दूसरी लाइन में आते हैं दूसरे पॉइंट में, द डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं या जीरो या वन, वन को हम ऑन कहते हैं और जीरो को हम ऑफ कहते हैं, वन को हम हाई बिट भी कहते हैं और जीरो को हम लो बिट की कहते हैं। द डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन एंड ऑफ, दी सिग्नल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब ये है कि या वो ऑन है या वो ऑफ है, या वो जीरो है या वो वन है, दरमियान में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, जीरो पॉइंट समथिंग ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो उनकी रफ्तार तेज़ होती है और वो एफिशिएंट भी होते हैं। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन इज इन डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो किस फॉर्म में होगी, डिजिटल फॉर्म में ही होगी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म, जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करेगा या काम करेगा किस फॉर्म में, ओनली इन डिजिटल फॉर्म, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ हाई वोल्टेज एज वन एंड अ लो वोल्टेज एज जीरो। मैंने आपको बताया था वन को हम ऑन भी कहते हैं, जीरो को हम ऑफ भी कहते हैं, वन को हम हाई भी कहते हैं और जीरो को हम लो भी कहते हैं। बेटा आपने ग्राफ को भी बनाया हो तो आपको पता होगा कि हम उसके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वन के लिए सिंबल यूज़ कर लिया कुछ इस तरह का, और ज़ीरो के लिए मैंने सिंबल यूज़ कर लिया इस तरह का। तो अब देखिएगा जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू होगी वहाँ पे सिंबल उस तरह का है, जहाँ पे वन वैल्यू है, ये देखें वन वैल्यू है तो यहाँ पे सिंबल इस तरह का आ गया, जीरो वैल्यू है तो फिर इस तरह का, दो जीरो आ गया तो डबल लाइन आ गई, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर वन आ गया। हम अगर डायग्राम को यहाँ पे छुपा भी दें तो डायग्राम को छुपाने के सॉरी अगर हम ऊपर नंबर्स को छुपा भी दें तो हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर तो नीचे की तरफ यानी कि बॉक्स इस तरह का बना हुआ है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है, अगर बॉक्स इस तरह का बना हुआ है तो उसकी वैल्यू वन है। इस तरह हम डिजिटल सिग्नल्स को जाहिर करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसको हम एनालॉग सिग्नल्स का नाम देते हैं। द वेव इज नोन एज कैरियर वेव, चूंकि इस वेव के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है इसलिए हम इसको कैरियर वेव भी कहते हैं, मतलब इसने कोई ना कोई चीज़ को कैरी किया होता है। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। टेलीफोन लाइन के अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो मोस्टली एनालॉग फॉर्म में ही हो रही होती है। लाइट, साउंड एंड रेडियो एंड माइक्रोवेव। लाइट जो होती है वो साउंड जो होता है रेडियो और माइक्रोवेव, ये वेव्स की टाइप्स आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। हम इन वेव्स की टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कह रहा है वो सारी की सारी जो होती है वो एनालॉग सिग्नल्स की ही टाइप्स हैं। हमारे पास भी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जी, दो आ जाती हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है एम्पलीट्यूड। बेटा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो उनसी है वो फिगर की पीछे छुप गई है, आप बुक से उसको डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है
कि एक टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टाइम था, एक टाइम के अंदर एक वेव अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है उसको हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी का। एक वेव कैसे होगी, मतलब एक कंप्लीट सर्कल को हम एक वेव का नाम देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हाफ सर्कल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हाफ सर्कल, मतलब ये हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ सर्कल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ सर्कल, यहाँ तक हमारे पास कितनी वेव्स हो गई हैं, 2। यहाँ तक फिर हाफ सर्कल, यहाँ तक फिर हाफ सर्कल, यहाँ तक हमारे पास कितनी वेव्स हो गई हैं, 3। अगर हमारे पास एक टाइम के अंदर, इस पूरे टाइम के अंदर 3 वेव्स आई हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 3। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास आएगी, इस एग्जाम्पल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 3। ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर एक वेव अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगी उसको नाम दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी का। एम्पलीट्यूड क्या होगा जी, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये हमारे पास टाइम गिवन था, इस गिवन टाइम के अंदर जो मैक्सिमम हाइट है एक वेव की, मतलब मैक्सिमम हाइट कौन सी है, ये हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसके बाद बेटा लास्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, डाटा कौन कौन सा यूज़ किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, डाटा को डिफरेंट वेज के अंदर यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आर एज फॉलोज, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा है वो हमें गिवन है। सबसे पहले जी हमारे पास जो आता है उसको नाम दिया जाता है टेक्स्ट का। बेटा टेक्स्ट वही है जो हम मैसेज के अंदर लिखते हैं, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड की जा सकती है। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इसके अंदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस, मतलब इसके अंदर हम वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लाइंस भी लिख सकते हैं और पूरे के पूरे पेजेस भी लिख सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डाटा आर पाकिस्तान एंड इस्लाम। हम इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा, टेक्स्ट के अंदर आएगा। न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 9 तक गिनती हमारे पास होगी। इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू मतलब इशारिया वाली वैल्यू भी हो सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर आल्सो बी यूज्ड, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है, -12, 13.7, -32.5 एटसेट्रा, ये सारी हमारे पास न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल्स में ही आएगा। इमेज, दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। इमेज जितनी भी हमारे पास जिसके अंदर चार्ट्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, ड्राइंग आ जाती है, ग्राफ्स आ जाते हैं, वो सारे इमेज की एग्जांपल्स हैं। ऑडियो, ऑडियो के अंदर हर वो फाइल आएगी जो हम सुन सकते हैं। साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, ऑडियो को हम मतलब साउंड को हम ऑडियो और ऑडियो को हम साउंड कह सकते हैं। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स, ऑडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इसके अंदर म्यूजिक आ सकता है, इसके अंदर स्पीच आ सकती है, या किसी भी तरह की आवाज़ जो होती है वो किसके कैटेगरी के अंदर आएगी, ऑडियो की कैटेगरी के अंदर आएगी। वीडियो, video is a set of full motion images played at very high speed. Video is used to display action and movements. बेटा वीडियो जो है वो भी हमारे पास आएगी। वीडियो होता क्या है कि पिक्चर्स की बड़ी फास्ट अगर मूवमेंट की जाए तो हमें वैसा लगता है जैसे वीडियोस हैं, वीडियो बनी हुई है। मतलब वीडियो भी हमारे पास जो है वो डाटा टाइप की एग्जांपल में आ जाएगी। हमारे पास 5 एग्जांपल हैं जी, कौन कौन सी, टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। जी बेटा टॉपिक को ज़रा गौर से पढ़िएगा, एक बार बुक से कंसल्ट कीजिएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बेटा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर तो आप वो क्वेश्चन मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।